जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 18वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, कथा को पूरा सुने। ऋषि बोले, विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा की कथा कहें। सूत जी कहते हैं कि विष्णु जी के ध्यान से प्राप्त सभी मुनि सुने। जैसे नारद जी ने पृथु राजा से कहा, कहने वाले सुनने वालों को बहुत ही पुण्यकारी, सभी पापों का नाश करने वाली यह कथा है। इंद्रादि देवताओं के पैदा करने वाले कश्यप नामक मुनि हुए। उनकी स्त्री दक्ष की कन्या अदिति और अदिति थी। अदिति से देवताओं की और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। देवता दैत्य आपस में लड़ने का इरादा करते थे। प्रहलाद का पोता श्रीमान बलि नाम दानव हुआ। इस पृथ्वी का भोग करने लगा। विरोचन का लड़का बलि महाबली था। उसने पृथ्वी को जीत लिया, स्वर्ग को जीतने का इरादा किया। हे देव, जो उसकी फौज का हम वर्णन करते हैं। 10,000 कोटि हाथी, उतने ही घोड़े, रथों से और पैदलों से चलने वाले उतने ही ज्यादा सैनिक, उतने ही मंत्री थे। इस प्रकार से राजा बलि के अनेकों तरह की सेना थी। राजा तब बलिनाभ दानव वृत्रासुर के शत्रु इंद्र के नगर में प्राप्त हुए और राक्षसों ने इंद्र का नगर रोक लिया। तब इंद्रादि सब देवता युद्ध करने को निकले। देवता राक्षसों का घोर युद्ध हुआ। कल्पांत में मेघ और डिडिम के समान युद्ध हुआ। अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। राक्षस देवता एक दूसरे पर बाण वर्षा करने लगे। कोई हाथों को, कोई घोड़े से, कोई हाथी से, कोई रथ से, सभी प्रकार से युद्ध करने लगे। अमरावती को चारों तरफ से घेर लिया। असुरों के ऊपर दौड़ते थे। उनके मारे गए राक्षस बहुत तरह के शस्त्रों से देवताओं को मारने लगे। पत्थर, भिंडीपाड़, परशु, तलवार, भाला आदि से अनेकों प्रकार से युद्ध होने लगा। फिर राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता देवलोक को छोड़कर भाग गए और पृथ्वी में घूमने लगे। नारायण भक्ति में लगे बलि दानव 3 लोक में राज्य भोगने लगा। महालक्ष्मीमान दैत्यों का राजा बलि सभी यज्ञों का भाग लेने लगा। स्वर्ग में इंद्र होकर के दिक्पालों के स्थान पर आप ही भोग भोगने लगा। देवताओं की प्रसन्नता के वास्ते ब्राह्मणों से कहे हुए यज्ञों के भाग में स्वयं लेने लगा। देवताओं को माता अदिति अपने लड़कों को दुखी देख करके व्रता इस स्थान में नहीं रहेंगे, ऐसा विचार कर हेमवान पर्वत में गए। इंद्र के और दैत्यों की हार की इच्छा करने लगी। विष्णु में ध्यान लगा करके तपस्या करने लगी। कुछ काल आहार करके, कुछ काल गिरे हुए पत्तों से, कुछ काल पवन आहार करके, इस प्रकार से कुछ काल एक पैर पर खड़े होकर के वही भगवान की तरफ ध्यान करने लगी। देवताओं के 1000 वर्ष दुष्कर तपस्या करती रही। मायावी राक्षस ऐसा सुनकर के देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, क्यों परम दारुण तपस्या कर रही हो? देह के सुखाने के कारण दुख छोड़ दो। पंडित लोग मेहनत से, साध्य सुकृत से नहीं जानते।
धर्म में प्राप्त होकर शरीर पल में रक्षण करना चाहिए। जो लोग शरीर का रक्षण नहीं करते वे आत्मघाती होते हैं। इस कारण उठो, हम लोगों के दुखों को ना करो। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से उनको समझाने लगे। पशु सर्प वृक्ष सुख नहीं पाते, दरिद्री रोगी परदेशी यह सभी जो शरीर की रक्षा नहीं करते वह दुख पाते हैं। जिनके घर में धर्म युक्त माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उसे वन में जाना योग्य होता है। नारायण की भक्तिहीन धर्म समीचीन भोग रहित घन स्त्री पुरुष रहित जैसे सूना होता है, वैसे ही माताहीन पुत्र होते हैं। यानी धन के बिना घर, स्त्री के बिना घर सूना होता है। इससे माता तुम अपने लड़कों की रक्षा करो। इस प्रकार दैत्यों से कही हुई भी अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई। तब दैत्य लोग विष्णु के ध्यान में प्राप्त देवताओं की माता को देख क्रोध में मारने का इरादा करने लगे। प्रलय के मेघों के समान शब्द करते हुए लाल नेत्र दैत्यों ने दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि पैदा की। उस अग्नि में 100 योजन बन के साथ सब दैत्यों को जला दिया। सो अदिति ने कुछ नहीं जाना। सो देवताओं की माता अदिति अग्नि में दारुण हुई। वह ध्यान करती रही, उसे अग्नि का आभास नहीं हुआ, जिससे अदिति को अग्नि और दैत्यों ने बाधा नहीं। विष्णु जी के स्मरण मात्र से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। तब प्रसन्न बदन कमल नयन शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान अदिति के समीप प्रकट हुए। यानी दैत्यों ने अनेकों प्रकार से कोशिश की कि माता अदिति की तपस्या को भंग किया जाए। उन्होंने वहां पर अग्नि भी जला दी, लेकिन माता अदिति चलायमान नहीं हुई। और इस दार तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के और अदिति से बोले कि हे अदिति, तुम वरदान मांगो। अदिति ने कहा कि हे ऋषिकेश, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे बेटों की रक्षा कीजिए। ऋषि बोले कि हे मुनि, कृपा करके ये बताइए कि अग्नि ने अदिति को क्यों नहीं जलाया। यानी इतनी बड़ी जो है आग जली वहां पर, लेकिन फिर भी अदिति का कुछ नहीं बिगड़ा। अग्नि ने अदिति को क्यों नहीं जलाया? कृपा करके इसका कारण हमें बताइए।